प्रभु यीशु के नाम में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मेरे चीजों जैसे प्रभु के वचन में उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में हम कुछ शब्दों से देख रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं कि अब्राहम ने जो कुएं खुदवाए थे और उनको फिलिस्तियों ने भर दिया, उन कुओं को इसहाक ने खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। और हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि हमारे जीवनों में भी कई बार कुछ ऐसे कुएं होते हैं जिनमें से जल बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी न किसी प्रकार अपने दुश्मन को, शैतान को उसमें मिट्टी भरने की इजाजत दे दी है। और जब उनमें मिट्टी भर जाती है तो उन कुओं में से जीवन का जल निकलना बंद हो जाता है। ये कुआं कई बार परमेश्वर की शांति का कुआं हो सकता है, आनंद का कुआं, पवित्रता का कुआं, परमेश्वर के प्रेम का कुआं, स्तुति आराधना का कुआं। तो कई तरह के कुएं हमारे जीवन में होते हैं जिनमें मिट्टी भरने की हम शत्रु को इजाजत दे देते हैं और उनमें से वो जीवन का जल निकलना बंद हो जाता है, आनंद निकलना, शांति निकलनी, पवित्रता निकलनी, परमेश्वर का प्रेम निकलना, परमेश्वर का जीवन निकलना बंद हो जाता है। और ये स्तुति और आराधना के कुएं का भी हमारे जीवन में कई बार ऐसा ही होता है। हम विश्वास में चलते हैं लेकिन स्तुति और आराधना कई बार करते हैं लेकिन उसमें रुकावट आ जाती है। स्तुति और कुएं में हम मिट्टी डालने की दुश्मन को इजाजत दे देते हैं, फिर हमारे अंदर से स्तुति निकलनी, आराधना निकलनी बंद हो जाती है। और जब ऐसा होता है, स्तुति आराधना बंद हो जाती है, तो परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध जो है वो भी टूट जाता है और हमारे जीवन में प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की कृपा उसको हम खो देते हैं। प्रभु के साथ निकटता का संबंध हमारा कमजोर हो जाता है। मेरे अजीजों, इन दिनों में, पिछले दिनों में हम स्तुति के कुएं को खोदने के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने शुरुआत में सीखा कि स्तुति का अर्थ क्या है। स्तुति के बारे में हमने सीखा था, स्तुति है प्रशंसा करनी, बड़ाई करनी, तारीफ करनी, अच्छी बातें बोलनी। और स्तुति जो है या तारीफ जो है हम आमतौर पर प्रतिदिन किसी ना किसी की करते हैं। बच्चे जब हमारा कहना मानते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। यदि कोई जानवर भी हमारा कहना मानता है उसकी भी हम तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। तो स्तुति को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पिछले दिनों में स्तुति के बारे में हमने अध्ययन किया तकरीबन 6 हफ्ते, और आज 7वां जो हफ्ता है इसमें आराधना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ आराधना की परिभाषाओं पर ध्यान करेंगे जिनसे हम समझ पाएंगे कि आराधना क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्तुति और आराधना में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या फर्क है, क्या भिन्नता है। जानना बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए, नहीं तो बहुत से विश्वासी कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको जब पता नहीं होता। स्तुति के समय वो आराधना करते हैं, आराधना के समय स्तुति करते हैं। मेरे चीजों, आज पहले आराधना की कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? कोई भी ऐसी बात, कुछ वाक्य जिनके द्वारा हम जो है आराधना क्या है उसको समझ सकेंगे। तो ये कुछ बातें हम 5 जो है डेफिनेशन इसकी
सबसे पहले आराधना क्या है? आराधना अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलना है। आराधना क्या है जी? परमेश्वर के लिए अपना, सभी बोलिए, परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलना है, तथा प्रेम की सहभागिता के संबंध का आनंद लेना है। जो परमेश्वर के साथ हमारी प्रेम की कम्युनियन है, फेलोशिप है, सहभागिता है, संगति है, उस संबंध का आनंद लेना है। दोबारा हम देखेंगे, आराधना अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलना है। आराधना में हम अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलते हैं तथा प्रेम की सहभागिता के संबंध का आनंद लेते हैं। परमेश्वर के साथ जो प्रेम का संबंध हमारा है, सहभागिता है, फेलोशिप है, जो संगति है प्रेम की, उस प्रेम का हम आनंद, उस संबंध का आनंद लेते हैं। तो परमेश्वर के साथ हमारा जो आत्मा का संबंध है, आत्मिक संबंध है, उस संबंध का हम आनंद लेते हैं। दूसरा, आराधना अपने आप को नम्र या नीचा करना, अपने आप को नम्र करना या नीचा करना, नीचे करना तथा परमेश्वर को ऊंचा करना है। आराधना में हम अपने आप को क्या करते हैं जी? सभी बोलिए, अपने आप को क्या करते हैं? नीचा करते हैं, नम्र करते हैं और परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। तीसरी बात, आराधना अपने पूरे आत्मा, प्राण तथा शरीर से परमेश्वर को बड़ा करने की योग्यता है। आराधना क्या है? अपने आत्मा, प्राण और शरीर से परमेश्वर को, इंग्लिश में मैग्नीफाई, परमेश्वर को बड़ा करने की योग्यता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना? कितना सुना मैग्नीफाइंग ग्लास? ऊंचा हाथ लगाइए। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, शीशा होता है बहुत मोटा, उसको जब आंख पर लगा लें तो चीजें जो है बड़ी दिखने लग जाती हैं। चीजें तो उतनी रहती हैं, जो उनका साइज पहले होता है वही रहता है, लेकिन जब हम वो ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो हमें चीजें बड़ी नजर आने लग जाती हैं। तो मेरे चीजों, ऐसे ही परमेश्वर ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आराधना परमेश्वर वो योग्यता है जिसमें हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर के द्वारा परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं, परमेश्वर को बड़ा करते हैं। हमारे विचारों में परमेश्वर बड़ा होता है, हमारे हृदय में परमेश्वर बड़ा होता है, हमारे लिए परमेश्वर बड़ा होता है। तो आराधना में आत्मा, प्राण और शरीर से हम परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं, हम बड़ा करने की योग्यता आराधना है। फिर उसके बाद चौथा है, आराधना परमेश्वर को जीवन भर वो बलिदान चढ़ाना है। आराधना परमेश्वर को जीवन भर वह बलिदान चढ़ाना है जिसकी वह मांग करता है। आराधना
जीवन भर वो बलिदान चढ़ाना है जिस बलिदान की परमेश्वर मांग करता है। तो आराधना क्या है? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, अपने हृदय का बलिदान, अपनी आत्मा का, अपने प्राण का, शरीर का बलिदान चढ़ाना। और इसकी परमेश्वर मांग करता है, वो चाहता है हम अपना पूरा आत्मा, प्राण और शरीर उसे दे दें, उसके लिए इस्तेमाल करें, उसकी मर्जी पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ऐसा वरदान परमेश्वर हमसे चाहता है। जब ऐसा बलिदान चाहता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बड़ा अन्यायी है, मुझे तो अपनी मर्जी नहीं करने देता, जैसे मैं चाहता हूं जीवन गुजारना वैसे गुजारने नहीं देता। वो तो चाहता मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर उसको बलिदान कर दूं, उसकी इच्छा के अनुसार गुजार दूं। मेरे चीजों, वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में बने रहने में ही हमारी भलाई है, उसी में हमारी तरक्की है, उसी में आनंद है, उसी में बने रहने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, ऊंचा करते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 5वीं परिभाषा है, आराधना मूल रूप से परमेश्वर का आत्मा जो हम में है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हम में है, मूल रूप से आराधना, मूल रूप से परमेश्वर का आत्मा जो हम में है, उसका, उस आत्मा से जो ईश्वर तब में है संपर्क करना है। आराधना में परमेश्वर का आत्मा जो हम में है, उस आत्मा से संपर्क करता है जो ईश्वर तब में है, जो गॉड हेड में है, जो परमेश्वर में है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर के अंदर जो आत्मा है, ईश्वर तब में, गॉड हेड में जो आत्मा है, उसके साथ संपर्क करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच आराधना में हम प्रभु जैसे बनते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 Corinthians 3:18 में लिखा है, प्रभु आत्मा है, उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसके आनंद में, उसकी शांति में हम बढ़ते जाते हैं, उसके जीवन में हम बढ़ते जाते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, और भी हैं परिभाषाएं, लेकिन हमने इन 5 परिभाषाओं पर ध्यान दिया है जो हमारी सहायता करती हैं आराधना क्या है समझने के लिए। मेरे चीजों, आत्मा और प्राण जो हैं, इनको बहुत बार अलग करके देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा और प्राण को आर पार छेदता है, उनको अलग करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा के द्वारा क्या है, प्राण के द्वारा क्या है, इसको परमेश्वर का वचन अलग करता है। क्योंकि उसको अलग करना वैसे मुश्किल होता है, जानना मुश्किल होता है कि ये आत्मा से है या हमारे प्राण से है। ये बात बहुत बार हम बहुत सी ऐसी बातें बोलते करते हैं जो हमारे
हमारा मन, जिसको प्राण भी बोलते हैं, हमारे मन के द्वारा होती हैं और हम उनको परमेश्वर जो हमारे आत्मा से बात करता है, आत्मा की आवाज समझ लेते हैं। हम सब इसमें गलती कभी ना कभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो उसको अलग अलग करता है। इसी प्रकार बहुत बार स्तुति और आराधना में अंतर करना जो है मुश्किल हो जाता है, और स्तुति और आराधना जो है वो कई बार एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब है एक दूसरे के क्षेत्र में वो दाखिल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये धन्यवाद का गोल चक्कर है, ये स्तुति का गोल चक्कर है, ये आराधना का गोल चक्कर है, तो ये तीनों गोल चक्कर जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं। तो कई बार हम स्तुति कर रहे हैं या आराधना करने रहे हैं, इसके बारे में जानना कई बार कठिन होता है। कई बार की बात करता हूं मैं, आमतौर पर नहीं, हम जैसे जैसे करते रहते हैं स्तुति आराधना में हमें पता लगता रहता है कि कई बार हम उसको पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे चीजों, जो हम स्तुति और आराधना में बढ़ते जाते हैं, क्यों हम उसको समझने लगते हैं और परमेश्वर वास्तव में जानता है। परमेश्वर को इस बात का ज्ञान है कि हम स्तुति कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं। तो जो हम स्तुति और आराधना करते रहते हैं, हम उसको पहचानने लग जाते हैं। मेरे चीजों, अब हम देखेंगे कि स्तुति और आराधना में क्या अंतर है, क्या फर्क है स्तुति और आराधना में। स्तुति और आराधना में जब हम अंतर को पहचान लेंगे तो उनको जो है हम क्या कर रहे हैं ये जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहली बात है, परमेश्वर को हमारी स्तुति की जरूरत नहीं, फिर भी वो हमें स्तुति करने के लिए कहता है। परमेश्वर वचन में यदि स्तुति करने की आज्ञा देता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको हमारी स्तुति की जरूरत नहीं। वो हमारी स्तुति, हमारी प्रेज, हमारी तारीफ के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के पास लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं जो उसकी स्तुति करते हैं। वो यदि चाहे तो कई गुना और स्वर्गदूत अपनी स्तुति के लिए, तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए पैदा कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य की स्तुति पर निर्भर नहीं है। हमारी परमेश्वर हमें स्तुति की आज्ञा इसलिए नहीं देता कि स्तुति उसके लिए कुछ करती है। तो परमेश्वर आज्ञा देता है स्तुति करने की, लेकिन यह स्तुति परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन उससे बढ़कर वो हमारे लिए कुछ करती है। पर इसलिए आज्ञा देता है क्योंकि स्तुति हमें बदलती है। स्तुति हमें इसलिए करनी है, इसलिए परमेश्वर स्तुति करने की आज्ञा देता है, क्योंकि स्तुति हमें क्या करती है जी? सभी बोलिए, स्तुति क्या करती है हमें? स्तुति हमें क्या करती है? हम सबको बदलने की जरूरत है, प्रतिदिन बदलने की जरूरत है। यीशु जैसे बनने की जरूरत है, उसके रूप में
ढलने की प्रतिदिन जरूरत है, उसकी समानता में ढलने की जरूरत है, हम सबको बदलने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। मेरे अजीजों, जब से हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, नया जन्म पा लेते हैं, तब से परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है, जो भी हमारे जीवन में आने देता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम बदलते जाएं। और स्तुति जो है वो भी हमें बदलती है। तो परमेश्वर चाहता है हम बदले और स्तुति हमें बदलती है। स्तुति हमें परमेश्वर के साथ सही संबंधों में लाती है। परमेश्वर के साथ कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, स्तुति उन सही संबंधों में लाती है। तो वचन की इस बात को सुनकर आपके अंदर जो इच्छा है कि आप प्रभु की तरह बने, जैसे प्रभु बनाना चाहता है हम बने, तो उसके लिए क्या करना है जी? स्तुति करना। क्या करना है? स्तुति करना है। तथा स्तुति अपने आप को नीचा करने के लिए जरूरी है। स्तुति के द्वारा हम अपने आप को नीचा करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर बहुसंख्यक रचनाओं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्गदूतों जो लाखों करोड़ों की संख्या में है, उनके द्वारा परमेश्वर स्तुति लेता है। वो हमारी स्तुति पर निर्भर नहीं है। हमें इसलिए चाहता है हम स्तुति करें। स्तुति के द्वारा हम क्या करते हैं जी? बदलते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? बदलते जाते हैं। भजन 148 उसे 1 से 13 पद हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां यदि हम देखें तो आकाश में, स्वर्ग में और पृथ्वी में बहुत सी चीजों को बोला गया कि तुम स्तुति करो। सब दूतों को बोला गया, सब दूतों स्तुति करो, सब सेना स्तुति करो, सूर्य चंद्रमा स्तुति करें, तारागण स्तुति करें। ऊंचे आकाश को बोला गया है, ऊंचा आकाश स्तुति करें। आकाश के ऊपर वाले जल को बोला गया है, वो स्तुति करें। पृथ्वी में से लिखा है यहोवा की स्तुति करो। पृथ्वी के ऊपर जो है मगरमच्छों को बोला गया, मगरमच्छों, और गहरे सागर को बोला गया, गहरा सागर परमेश्वर की स्तुति करें। अग्नि और ओलों को बोला गया कि अग्नि परमेश्वर की स्तुति करें, ओले परमेश्वर की स्तुति करें। हिम और कोहरे को, प्रचंड बयार मतलब आंधी को, बड़ी आंधी को बोला गया। पहाड़ों और टीलों, फलदायी वृक्षों को, फल देने वाले वृक्षों को बोला गया, स्तुति करें। सब देवदार जो इमारती लकड़ी देते हैं, जलाने वाली लकड़ी देने वाले दरख्तों को बोला गया है, स्तुति करें। वन पशुओं को बोला गया, स्तुति करें। सब घरेलू पशुओं को बोला गया, स्तुति करें। राजाओं को कहा गया है, स्तुति करें। सब लोगों को बोला गया है, हाकिमों को बोला गया, स्तुति करें। न्यायियों को बोला गया, स्तुति करें। जवानों को और कुंवारियों को बोला गया, स्तुति करें। हे पूर्णियों और हे बालकों, बुजुर्गों और बालकों, जवानों, सबको बोला गया क्या? वो स्तुति करें। मेरे अजीजों, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 पद में प्रभु कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। मेरे चीजों, ये जो सब चीजें हमने पहले देखी कि सूरज को, चांद को
और सागर को, इन सब चीजों को, मगरमच्छों को परमेश्वर चाहता स्तुति करें, ये स्तुति कर सकते हैं, लेकिन इनका संबंध जो है व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता। ये स्तुति कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ इनका व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। लेकिन आराधना इससे बिल्कुल उल्ट है। एक जगह प्रभु ये भी कहते हैं, चेलों को कहते हैं, यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर भी प्रभु की स्तुति करने लग जाएंगे। पत्थर जो है वो स्तुति कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं कायम कर सकते। लेकिन आराधना में हम देखते हैं कि आराधना में परमेश्वर जो है वो हमारी आराधना को नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता कि हम आराधक बने। क्या बने? एक आराधक जो है वो उसके लाइफस्टाइल आराधना करना होता है। वो हर समय उसका मन जो है आराधना में, प्रभु की आराधना में लगा रहता है। तो वो चाहता है हम आराधक बने। एक आराधक हर समय आराधना करता है, तो वो हमारी आराधना की आज्ञा नहीं देता, लेकिन आराधक बनने की आज्ञा देता। ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। दूसरी बात, स्तुति जो है वो जब हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है तब भी हम कर सकते हैं। स्तुति तब भी कर सकते हैं जब हमारा दिल परमेश्वर से क्या है जी? दूर है। लेकिन आराधना जो है हम तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर के साथ हमारा निकट संबंध है। परमेश्वर के साथ नजदीकी का जब संबंध हमारा है तभी हम आराधना कर सकते हैं। स्तुति हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा दिल परमेश्वर से दूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सबका दिल परमेश्वर से दूर है, नहीं। लेकिन हम उस हालत में भी कर सकते हैं स्तुति जब दिल हमारा परमेश्वर से दूर है। मेरे चीजों, जैसे हम स्तुति में हाथ ऊपर उठाते हैं, हम झूमते हैं, हम बहुत जोर से गाते हैं, आनंद से गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हम करते हैं क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को आदर देते हैं। और जैसे वचन शिक्षा देता है हम बदलना चाहते हैं। लेकिन यदि हम कुछ भंगड़ा करने वालों को या नाचने वाली किसी टीम को बुला लें और उनको दिखा दें कि वो ऐसा ही करे जैसे हम कर रहे हैं, तो हमसे भी ज्यादा अच्छा वो करके दिखा देंगे। एक दो बार क्रिसमस पर कुछ भंगड़े की टीमें हमारे पास आई। क्रिसमस पर उन्होंने भंगड़ा किया, अच्छा भंगड़ा किया। और भंगड़ा जब वो स्टेज पर कर रहे थे उससे पहले उनका चेहरा कुछ फर्क था, और जब वो स्टेज पर भंगड़ा कर रहे हैं उस समय उनके 32 के 32 दांत दिख रहे हैं, जैसे बहुत खुशी उनके चेहरे पर होती। और ऐसा लग रहा है बड़े आनंद से, बड़े मजे से, आनंद से वो गा रहे हैं। वो एक्टर होते हैं ना, एक्टर और मसीहों में यही बड़ा फर्क है। एक्टर जो
वो बन के दिखा देती है। मसीही जो हैं वैसे दिखाते नहीं। जो आनंद हमें है, जो प्रभु का प्रेम हमें है, जो प्रभु की दया हम पर है, उसको हम कई बार अपनी स्तुति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दिखने नहीं देते, दिखाते नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्तुति हम बड़े पूरे जोर से कर रहे हैं, बड़े आनंद से कर रहे हैं, जो दूसरों को आनंद दिखता है। लेकिन हो सकता है हमारा जीवन प्रभु से भी, मन दूर है प्रभु से, फिर भी हम स्तुति कर सकते हैं। लेकिन उसकी आराधना जो है, हम जब हमारा दिल प्रभु से दूर है, हम नहीं कर सकते। आराधना तभी कर सकते हैं जब प्रभु के साथ हमारा निकटता का संबंध होता है। आराधना जो है वो हमें परमेश्वर के हृदय के निकट लाती है। आराधना के लिए परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जरूरी है। आराधना करने के लिए परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता, व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप जरूरी है। आराधना एक ऐसी सड़क के रूप में है जो टू वे ट्रैफिक जिस पर आता है। टू वे ट्रैफिक जहां सड़क पर होता है, उसमें गाड़ियां आती भी हैं, जाती भी हैं। तो आराधना में हम प्रभु को अपना प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, हृदय उसके साथ जोड़ते हैं और उससे उसके आनंद को, उसकी शांति को लेते हैं। कई बार वो हमसे बात भी करता है, हमें कोई बोझ देता है, दर्शन देता है, हमारी अगुवाई करता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है। स्तुति एक वन वे ट्रैफिक है। स्तुति जो है वन वे ट्रैफिक, उसमें सिर्फ गाड़ी जाती है। हम स्तुति में हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन आराधना जो है टू वे ट्रैफिक, जिसमें हम परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, अपने आप को देते हैं और परमेश्वर से उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी कृपा, आत्मा का अभिषेक लेते हैं। और कई बार वो वचन भी हमें देता है, बोलता है, बात करता है, हमें कोई दर्शन देता है, हमें किसी के लिए बोझ देता है। तो आराधना जो है वो ऐसी सड़क है जिसमें आना जाना दोनों टू वे ट्रैफिक वाली रोड है। तीसरी बात, स्तुति हमेशा देखी या सुनी जा सकती है, लेकिन आराधना हमेशा देखी या सुनी नहीं जा सकती। स्तुति हमेशा देखी या सुनी जा सकती है। कोई भी स्तुति करता है, दूसरे उसको देख सकते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, उसके द्वारा जो है वो जो है स्तुति दिखती है। लेकिन आराधना हमेशा दिखती नहीं। आराधना हमेशा देखी या सुनी नहीं जा सकती। कभी कभी किसी को देख सकते हैं कि वो आराधना कर रहा है, कभी कभी हो सकता है आराधना भी स्तुति की तरह देखी जा सकती है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी आराधना भी
स्तुति की तरह देखी जा सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। स्तुति हमेशा दूसरों के द्वारा देखी जा सकती है, जबकि आराधना के बारे में केवल परमेश्वर जानता है। स्तुति को दूसरे जान सकते हैं कि हम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन आराधना को केवल परमेश्वर जानता है कि हम आराधना कर रहे हैं या कि नहीं। मेरे चीजों, चौथी बात है, स्तुति अपने उद्देश्य में अधिकतर समतल होती है। समझाएंगे अभी। स्तुति अपने उद्देश्य में अधिकतर समतल होती है, जबकि आराधना मूल रूप से लंब रूप होती है। स्तुति अपने उद्देश्य में अधिकतर समतल, ये देखिए, एक डॉट यहां है, एक डॉट यहां है, दोनों को मिला दें, ये समतल होते हैं। और एक डॉट यहां है, एक डॉट यहां है, इनको मिलाएं तो ये लंब रूप, नीचे से ऊपर जो लाइन जाती है उसको लंब रूप बोलते हैं। और एक साइड से दूसरी साइड में बराबर जो लाइन चलती है उसको जो है समतल बोलते हैं। समतल ऐसे और लंब रूप ऐसे। तो स्तुति जो है वो अधिकतर समतल होती है। स्तुति में हम बहुत से ऐसे गीत गाते हैं जिसमें हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। मान लीजिए हम गाते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, तो हम एक दूसरे को कह रहे हैं, हम प्रभु को नहीं कह रहे। फिर यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, बात हम परमेश्वर को नहीं बोल रहे, वो एक दूसरे को बोल रही। तो स्तुति में हम आमतौर पर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। लेकिन स्तुति में कभी कभी बीच में लंब रूप भी होता है, जिसमें हम प्रभु को संबोधित करते हैं। जब गीत गाते हैं कोई, प्रभु को संबोधित करते हुए भी गाते हैं। लेकिन अधिकतर समतल यहां मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। इस बात को बहुत सीखने की जरूरत है। आमतौर पर बहुत से विश्वासियों और बहुत सी कलीसियाओं में जब स्तुति करना शुरू करते तब से आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं और आखिर तक आंखें बंद रखते हैं। नहीं मेरे चीजों, स्तुति में हम अपनी आंखें खोल सकते हैं यदि आत्मा में हम अभिषेक महसूस करते हैं आंखें बंद करने के लिए, तब हम कर लें। अदरवाइज स्तुति में हम अपनी आंखें खोल कर रख सकते हैं। गलत नहीं है, ये पाप नहीं है। उसके द्वारा क्या होता है, हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं स्तुति करने के लिए, और एक दूसरे को स्तुति करते हुए देखकर हम उत्साहित होते हैं। जब स्तुति में हम आंखें बंद करके स्तुति करते रहते हैं, ना तो हम दूसरों से उत्साह लेते हैं, कई बार दूसरे जो बड़े जोश के साथ स्तुति करते हैं, आनंद के साथ स्तुति करते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर भी उत्साह आता है, हम भी जोश से स्तुति करें, हम भी आनंद से स्तुति करें। लेकिन जब हमारी ये आदत बन जाती है कि हर समय हमें आंखें बंद करके करना है, तो हम आनंद के साथ, जोश के साथ स्तुति खुद भी नहीं कर सकते, ना दूसरों के लिए हम आशीष बनते हैं, ना दूसरों से हम उत्साह ले पाते हैं। सो इसलिए जब स्तुति करते हैं तो अपनी आंखें खोलकर स्तुति करें।
उत्साह मिलता है, मुझे भी उत्साह मिलता है। हम इस कुछ को देखकर जब आप बड़े जोश से स्तुति करते हैं और बड़े आनंद से उछलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, मुझे भी उत्साह मिलता है। तो एक दूसरे से हमें उत्साह मिलता है। तो लेकिन कई बार जरूरी नहीं कि हर समय स्तुति जो है वो समतल हो, उसमें कई बार लंब रूप का अंश भी हो सकता है। स्तुति गाते हुए हम परमेश्वर को हो सकता है संबोधित करें, तो वो लंब रूप हो गया उसमें। लेकिन अधिकतर स्तुति जो है समतल होती है और आराधना जो है लंब रूप होती है। लंब रूप का मतलब परमेश्वर की ओर ऊंचा, समतल का मतलब बराबर, एक से दूसरे की ओर। तो इन बातों को समझना जो है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तो आराधना अधिकतर व्यक्तिगत होती है। आराधना जो है वो व्यक्तिगत होती है। स्तुति जो है वो सामूहिक रूप से हम सबको उत्साहित करते हैं। सब ऊंचे स्वर से गाएं, सब हाथ उठाकर गाएं, सब ताली बजा के गाएं, सब झूमते हुए गाएं, सब नाचते हुए गाएं। तो स्तुति में हम सामूहिक रूप से सबको, जो लीडर है वो निर्देश देता है, लीड करने वाला जो अगुवा है स्तुति आराधना का, वो कुछ निर्देश देता है। लेकिन आराधना में ऐसा नहीं होता। आराधना अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आराधना में परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। तो आराधना कैसे करना है हम किसी को निर्देश नहीं दे सकते, किसी को चला नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। वो हमारा और परमेश्वर के बीच का संबंध है। किस प्रकार कोई जो है आराधना कर रहा है, ये परमेश्वर और उसके बीच का संबंध है। आमतौर पर आराधना जो है वो खामोशी में परमेश्वर की उपस्थिति का, उसकी हजूरी का, उसमें आनंद लेते हुए हम आराधना करते हैं। और कभी ये ना सोचें कि आप यदि खामोशी से प्रभु की हजूरी में ठहर रहे हैं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, कभी ना समझें कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हम उसकी उपस्थिति में बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं उसकी उपस्थिति में। मां की गोद में जब बच्चा होता है तो उस समय भी बच्चा जो है बढ़ रहा होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़ रहा होता है। इसी प्रकार मेरे अजीजों, जब हम अपने पिता परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, अपने प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, तब भी हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे होते हैं, उस जैसे बन रहे होते हैं। उसके जीवन में हम बढ़ रहे होते हैं, उसके स्वभाव में, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में हम बढ़ रहे होते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो कभी ये ना समझे कि मैं आराधना में चुपचाप बैठा हूं, कुछ हो नहीं रहा। पांचवी बात, स्तुति आराधना के लिए हमें तैयार करती है। स्तुति आराधना के लिए हमें क्या करती है जी? तैयार करती है। आराधना की भरपूर
भरपूरी में शामिल होने के लिए परमेश्वर अक्सर हमें स्तुति करना सिखाता है। परमेश्वर अक्सर हमें स्तुति करना सिखाता है, ताकि स्तुति के द्वारा हम आराधना की भरपूरी में शामिल हो सके। इसलिए कलीसियों में आमतौर पर कहा जाता है हम स्तुति करें, स्तुति के गीत गाएं, आइए हम स्तुति करें। उसके बाद हम आराधना में आते हैं या आराधना में समय व्यतीत करते हैं। और जब हम जो कुछ हमारे अंदर है उसके द्वारा उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, ऐसा सीख लेते हैं, तो हम असाधारण या गैर मामूली आराधक बन जाते हैं। जब हम प्रभु की स्तुति कैसे सीख लेते हैं जी? जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहते। जब हम अपने पूरे प्राण के साथ और अपने पूरे शरीर के साथ, प्राण में हमारे बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं, तो पूरी बुद्धि के साथ, पूरी इच्छा के साथ, पूरी भावनाओं के साथ जो कुछ हम में है उसके द्वारा हम प्रभु की स्तुति करना, उसको धन्य कहना सीख लेते हैं, तो हम असाधारण या गैर मामूली आराधक बन सकते हैं। जब प्रतिदिन हम स्तुति में समय गुजारते हैं, आराधना में समय गुजारते हैं, तो कलीसिया में स्तुति आराधना शुरू करते ही कई बार हम आराधना में जा सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे हफ्ते स्तुति की, हमने पूरे हफ्ते आराधना की। इसलिए बहुत जल्दी बहुत लोग जब स्तुति शुरू करते हैं वो आराधना में प्रवेश कर जाते हैं। वो कई बार बिल्कुल खामोशी से प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, या उनके आंसू बहने लगते हैं, या वो आत्मा के अभिषेक में हंसने लगते हैं। इसके बारे में आगे हम हो सकता है अगले हफ्ते अध्ययन करेंगे। कुछ अलग अलग बातें जो आराधना के समय पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में करता है, ताकि हमें जानकारी हो और हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कर सके जब वो हमारे जीवन में या हमारे बीच में होता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है अगले हफ्ते हम इसके बारे में सीखें, या 1-2 हफ्ते बाद में सीखेंगे। तो स्तुति जो है आराधना के लिए हमको तैयार करती है। हम आमतौर पर स्तुति में दाखिल होने के लिए गाते हैं ताकि स्तुति में शामिल हो जाए, स्तुति हमारे अंदर से निकलने लग जाए, स्तुति की नदी हमारे अंदर से बहने लगे। और स्तुति करते हैं ताकि हम आराधना में प्रवेश कर सकें। लेकिन हर समय जरूरी नहीं है कि यदि हम गीत गा रहे हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हर समय हम स्तुति में प्रवेश कर जाएंगे, या स्तुति हर समय इस बात की गारंटी नहीं है कि हम आराधना में प्रवेश कर जाएंगे।
लेकिन आमतौर पर गाना जो है, गीत गाने के द्वारा हम स्तुति में दाखिल होते हैं। स्तुति करने के द्वारा स्तुति करते रहते हैं, हम आराधना में शामिल होते हैं। लेकिन यदि पूरे हफ्ते प्रभु के साथ हमारा संबंध सही नहीं रहा और हम यहाँ गीत गाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो चाहे आधा घंटा भी गीत गा लिया, उसके बाद हमारे अंदर से स्तुति अपने आप निकलने लग जाए। ये निर्भर करता है कि पूरा हफ्ता हमने प्रभु के साथ कैसे जीवन गुजारा। और ऐसे ही जरूरी नहीं कि हम स्तुति कर रहे हैं और यदि पूरा हफ्ता हमने स्तुति आराधना नहीं की, तो स्तुति अगर कर भी रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम आराधना में प्रवेश कर जाएं। अगली बात, 6वीं बात, स्तुति आमतौर पर तेज गीतों के द्वारा होती है और आराधना आमतौर पर धीमी गति के गीतों के द्वारा होती है। याद रखिए, मैं आमतौर पर बोल रहा हूं। स्तुति आमतौर पर तेज गीतों के द्वारा होती है और आराधना आमतौर पर मध्यम गति से गाए जाने वाले स्लो सॉन्ग्स के द्वारा होती है। जैसे स्लो सॉन्ग, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, ये आराधना का गीत है। सनों का यहोवा हमारे अंग संग है, ये फास्ट है, ये स्तुति का गीत है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो तेजी से गाया जाता है गीत, वो हर समय स्तुति का ही गीत हो। उसके शब्दों को देखना भी जरूरी है। उसके शब्द जो है, गीत के शब्दों पर भी निर्भर रहता है कि ये स्तुति का है या आराधना का गीत है। तो सिर्फ गति तेज है और ये स्तुति है का गीत है, और गति धीमी है तो ये आराधना का है। आमतौर पर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो हमें उसके शब्द क्या हैं उनको भी जानना है, पहचान। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को पर ध्यान देना। यहां दिया जाता है, प्रभु का धन्यवाद है, यहाँ जो प्रभु ने अगुवे दिए हैं स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु ने उनको सिखाया है, उन्होंने सीखा है कि कब कौन सा गीत गाना है और कैसा गीत गाना है। लेकिन बहुत बार बहुत से विश्वासी और बहुत से चर्चेज में भी इस बात को देखा नहीं जाता कि स्तुति का गीत कहाँ गाना है, आराधना का गीत कहाँ गाना है। वो आराधना की जगह स्तुति का गीत, स्तुति की जगह आराधना का गीत बहुत बार गाया जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने सिखाया है, अच्छे अगुवे हमें प्रभु ने दिए हैं और हम सबको सीखना है। घर में भी जब हम स्तुति करते हैं तो इस बात को सीखें। और मेरी चीजों एक और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अब कुछ हफ्ते से हमने व्हाट्सएप पर, आप जिस ग्रुप में आप हैं, चर्च के ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में भी हम स्तुति आराधना अभी बाद में जो करेंगे उसको हम डालते हैं। तो आप सुना करो उसको, जब भी समय मिलता है अधिक से अधिक समय निकाल कर उनको सुनिए। पूरा हफ्ता आप सुनेंगे, स्तुति आराधना करते रहिए। तो जब आप आएंगे तो आप सिर्फ पाने के लिए नहीं आएंगे कि आपको कुछ मिले प्रभु से, लेकिन आप दूसरों के साथ बांटने वाले भी बनेंगे।
हम प्रभु की हुजूरी में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमें प्रभु से कुछ पाना है, कुछ लेना है, कुछ मांगना है, उसका अपना स्थान है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी समय हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं। जब प्रभु अपने चेलों को प्रार्थना सिखाते हैं, उसमें ज्यादातर वो कहते हैं, हे पिता जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आए। एक बात वहां सिर्फ अपने लिए बोल कहते हैं, आज की रोटी तो आज हमें दे। एक बात को छोड़कर बाकी सभी बातों के बारे में जो प्रार्थना करना प्रभु सिखाता है वो है परमेश्वर का राज्य बढ़े, दूसरों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मेरी चीजों, हम जब आते हैं तो सिर्फ हम इसी दृष्टिकोण से ना आए कि हम कुछ पाने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं। नहीं मेरी चीजों, वो उस अभिषेक में जो हम पूरे हफ्ते बने रहते हैं, उस शांति में, आनंद में जो हम पूरे हफ्ते बने रहे, हम उसको दूसरों के साथ बांटे। सिर्फ यही ना कहे प्रभु मुझे आज कुछ दे, मुझे कुछ सिखा। प्रभु जो तूने मेरे जीवन में कार्य किया है, जो मेरे जीवन में डाला है, वो मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। आज दूसरे मेरे जीवन को देखकर, मुझे देखकर, मेरी स्तुति आराधना को देखकर दूसरे भी उत्साहित हो, दूसरे भी प्रभु आशीषित हो। दूसरों के लिए मैं आशीष करना चाहता हूं। तो हम सिर्फ कुछ हमें पाना है, लेना है, मांगना है, इसी नजरिए से, दृष्टिकोण से ना आए, बल्कि हमें दूसरों के लिए आशीष भी बनना है। क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह के क्या है जी? हम मसीह की देह के सब अंग, दूसरे हर अंग जो है दूसरे अंग के लिए आशीष बनता है। हमारे जितने भी अंग हैं दूसरे अंगों के लिए जीते हैं। हर अंग दूसरे अंग को ऊपर उठाता है, हर अंग दूसरे अंग को संभालता है। ऐसे ही मसीह की देह के अंग होने के नाते हमें भी एक दूसरे के लिए आशीष बनना है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है। तो मेरी चीजों, उसके बाद हम 7वीं बात देखते हैं, संगीत स्तुति आराधना में तेजी लाता है। संगीत जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो स्तुति आराधना में तेजी लाता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन संगीत जो है स्तुति आराधना की गारंटी नहीं है। अगर संगीत चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर से स्तुति निकलनी शुरू हो जाएगी, या स्तुति हमारे अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी, या हम सचमुच में स्तुति करने लग जाएंगे, या आराधना करने लग जाएंगे। ये निर्भर करता है किस प्रकार हमने पूरा हफ्ता जीवन व्यतीत किया, या कितनी भूख प्यास प्रभु की हमारे अंदर है, कितना हम उसे चाहते हैं, कितना उसकी नजदीकी में रहना चाहते हैं, कितना उसके साथ नजदीकी के संबंध में बने रहना चाहते हैं। यीशु ने कहा धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन आराधना जो है और स्तुति जो है वो बिना संगीत के भी हो सकती है। जब प्रभु के साथ पूरा हफ्ता हम स्तुति में, आराधना में रहते हैं। हम लूका 7 अध्याय 36 से 38 पद में यदि हम देखें
यहाँ कोई संगीत नहीं चल रहा था, कोई गीत नहीं गाया जा रहा था, लेकिन 37 आयत में उस स्त्री के बारे में लिखा है, उस नगर की एक पापनी स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। संगमरमर के पात्र में एक पापनी स्त्री इत्र लेकर आई। 38 और यीशु के पांवों को आंसुओं से भिगो रही है। आंसुओं से यीशु के पांवों को भिगो रही है और अपने सिर के बालों से उसको पोंछ रही है और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मल रही है। ये स्त्री आराधना कर रही है, अपना हृदय का प्रेम ले रही है, अपना आदर प्रभु को दे रही है, प्रभु को ऊंचा कर रही है, अपने आप को नीचा कर रही है, बिना किसी संगीत के। कोई गीत नहीं गा रहा, कोई वहां ढोल नहीं बजा रहा। तो संगीत स्तुति आराधना में तेजी लाता है, लेकिन संगीत इस बात की गारंटी नहीं देता कि स्तुति आराधना जो है उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। तो संगीत पर ही निर्भर ना रहे, वो हमारी सहायता करता है, लेकिन उस पर निर्भर हम नहीं रह सकते, निर्भर नहीं रहना चाहिए। 8वीं बात, कई बार स्तुति में प्रवेश करने के लिए हमें उग्रता या आक्रामकता की जरूरत पड़ती है। स्तुति करने के लिए हमें उग्रता या आक्रामकता की जरूरत पड़ती है। उग्रता का मतलब है, आक्रामकता का मतलब है, हम जब कहते हैं पूरे जोर से गाइए, पूरी ताकत से गाइए, जो कुछ हम में है उसके पवित्र नाम को धन्य करिए, पूरे आनंद से गाइए, झूम के गाइए, नाच के गाइए। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम उग्र होने को, दूसरे शब्दों में हमलावर होने के लिए बोलती हैं, उग्र होने के लिए। तो अक्सर स्तुति के लिए अपने शरीर को, प्राण को हिलाने या जगाना पड़ता है। स्तुति के लिए अपने शरीर को हिलाना पड़ता है या जगाना पड़ता है, इसलिए बार बार कहा जाता है पूरे दिल से, ऊंचे स्वर से स्तुति करें, क्योंकि स्तुति के लिए ये जरूरी है। लेकिन आत्मा के लिए इसकी जरूरत नहीं, आत्मा के लिए कहने की जरूरत नहीं कि ये करो वो करो। आत्मा जो है, जब आराधना जो है उसमें उग्रता की जरूरत नहीं, उसमें आराधना में हम खामोशी से परमेश्वर की हुजूरी या उपस्थिति का आनंद लेते हैं। आराधना में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कुछ ऐसे ही करो। नौवीं बात, स्तुति हमारे शरीर के द्वारा होती है, इसलिए हमें शरीर को हलचल में लाने की जरूरत पड़ती है। स्तुति जो हमें हमारे शरीर के द्वारा होती है। हमने पहले देखा कि यदि हमारा मन पूरी से प्रभु के लिए नहीं भी खुला, हमारा दिल, हमारा हृदय पूरी से नहीं खुला, तो भी हम स्तुति कर सकते हैं। तो स्तुति हमारे शरीर के द्वारा होती है, इसलिए हमें शरीर को हलचल में लाने की जरूरत है। आराधना आत्मा का कार्य है। आराधना आत्मा का, हमारी आत्मा का कार्य है, तथा हमें आत्मा को खोलने की जरूरत है। आत्मा को हमें खोलने की जरूरत है।
कोई हलचल करने की जरूरत नहीं। तो स्तुति और आराधना दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें स्तुति की जरूरत नहीं, सिर्फ आराधना की जरूरत है। तो स्तुति और आराधना जो है वो दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी है। स्तुति हमें आराधना के लिए तैयार करती है। स्तुति के द्वारा हम आराधना के लिए खुल जाते हैं और आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी उपस्थिति का, उसके प्रेम का, उसके साथ संगति का आनंद लेते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारी स्तुति आराधना को बदल रहा है, सिखा रहा है प्रभु हमें